Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, my name is Deepali. I am going to teach you the subject bookkeeping and accountancy. So first of all, now you are in 11th standard. So आपने कॉमर्स लिया है और आपने जो कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है सो कॉमर्स के लिए जो बेस होता है दैट बेसिक सब्जेक्ट इज़ नोन एज व्हाट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कॉमर्स का बेस है बिकॉज अकाउंट्स बोला तो कॉमर्स मैथमेटिक्स बोला तो साइंस ये तो आपने सुना ही होगा सो कॉमर्स बोला तो आपको अकाउंट्स आना ही चाहिए बिकॉज द कॉमर्स का जो बेस होता है उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं एंड आवर सब्जेक्ट इज़ बुक कीपिंग एंड accountancy. So we'll move towards our subject first and then after that we'll move towards our index. So let's come to our textbook. So this is our textbook of bookkeeping and accountancy. सो बीके सब्जेक्ट जो आपको स्टडी करना है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ बीके इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. अगर आपने देखा तो आपको अदर सब्जेक्ट्स में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा बट ऐसे एक ही सब्जेक्ट है जो कॉमर्स में आपको मिलेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. सो इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड इट इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. सो इफ़ यू विल स्टार्टिंग से अगर आपने ध्यान दिया मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड इफ़ यू कॉन्सनट्रेट ऑन द सब्जेक्ट ऑन द बेसिक कंसेप्ट एवरीथिंग I am sure that you will get good marks in this subject and you will score good marks in this subject. If you are clear with the base of 11th standard, so other standard में आपको accounts बहुत ही simple जाएगा. It is a very scoring subject. So पहले से starting से बोलती हूँ आपको मैं starting से ध्यान दिया करो. Every subject is most important और starting से ध्यान देंगे आप तो surely will get good mark. So अपना जो book keeping and accountancy है उसमें सब्जेक्ट के रिलेटेड कॉन्सेंट्रेट करते हैं. फर्स्ट विल कम टू अवर सिलेबस दैट इज इंडेक्स. तो आप हमारा इंडेक्स चेक कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का. सो जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है उसमें आप चेक कर सकते हैं फुल ईयर यू आर टू स्टडी टोटल 10 चैप्टर्स दैट इज चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10. सो आपको स्टार्टिंग से 10 लेसन पढ़ने हैं. फर्स्ट लेसन इज इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सेकेंड मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. थर्ड journal. Fourth ledger. Fifth subsidiary book. Sixth bank reconciliation statement. 7 depreciation. 8 rectification of errors. 9 final accounts of a proprietary concern and 10 single entry. सो ओवरऑल आपका जो टेक्स्ट बुक है वो 10 लेसन्स में डिवाइड हुआ है. अलॉन्ग विद दैट स्टार्टिंग 2 लेसन्स इज टोटली अ थियोरिटिकल कंसेप्ट वो थियरी मिलेगी आपको. फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 टोटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. सो अगर आपको बेस क्लियर हुआ तो ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व द मेनी प्रॉब्लम्स. जितने हो सके उतने आप सॉल्व कर सकते हैं. अकाउंट्स बोला तो प्रैक्टिस इज असेंशियल. सो अकाउंट्स रिक्वायर a practice. If you will practice the lessons, you will obviously get good marks in a exam. So आपको प्रैक्टिस करते रहना है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो दैट्स वाई प्रैक्टिस इज वेरी असेंशियल. लर्न करना नहीं है समझना है और आपको सॉल्व करना है. सो ये जो पूरा आपका 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है उसमें हमें 10 लेसन्स है एंड अलॉन्ग विद दैट उसमें हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टडी करने हैं. सो अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान दिया आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. सो हमें ये जो सब्जेक्ट है ये क्यों पढ़ना है. अगर आपको माइंड में आया होगा ना क्वेश्चन कि वाई हमें ये सब्जेक्ट क्यों आया, हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है. बिकॉज अगर आपने देखा तो अकाउंट्स बोला तो आपको नाम तो आपने सुना ही होगा. अकाउंट्स अकाउंट्स बोला मीन्स व्हाट. कोई भी आप नॉर्मल लाइफ भी लो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेंसेस करते हो रेगुलर जैसे घर से निकलते हैं अभी तो फिलहाल सब बंद है बट आप घर से निकलते हैं ऑटो में जाते हैं एक्सपेंसेस करते हैं मीन्स पेमेंट ऑफ ऑटो फेयर. उसके साथ फिर आप वड़ा पाव एंड ऑल खाते हो तो ये रिफ्रेशमेंट तो ये सब आप कर रहे हो. तो आपको अगर मैंने बोला कि आपने दिन में कितना खर्चा किया तो आपको याद नहीं आएगा. बट अगर आपने वो रिकॉर्ड करके रखा होगा तो आपको फटाफट आप बोल सकते इतना एक्सपेंस मैंने ऑटो के लिए दिया, इतना ट्रेन चार्जेस रेलवे का, इतना इतना रिफ्रेशमेंट,
फिर इतना मैं मूवी में गया, मूवी देखने गया, मतलब ये क्या हुआ, आपने रिकॉर्ड किया था तो आप फटाफट बोल सकते कि 500 रुपीज़ आपने कहाँ स्पेंड किया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। सो ये मेंटेनिंग ऑफ दिस ऑल द रिकॉर्ड इज नोन एज फॉर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, और अकाउंटेंसी मीन्स उसमें बाद में चेक करना है, हमें चेक करते रहना है कि हमने क्या क्या रिकॉर्ड किया। उसके बाद अकाउंट्स में क्या क्या आता है, अकाउंट्स में हमने जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ये सारा अकाउंट्स का पार्ट है। फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ये सब हम बाद में, फिर हमने जो रिकॉर्ड किया उसकी प्रॉपरली एंट्रीज करने, वो अकाउंट्स का पार्ट है। बट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, रिकॉर्डिंग इज असेंशियल ना, हमने एक एक रिकॉर्ड करना है। सो मंथ पर मंथ आपने क्या क्या खर्चा किया, अगर आपको कल मैंने पूछा आपको कि कल आपने क्या एक्सपेंस किया था, यू कैन टेल मी, बट आफ्टर 10 to 15 days मैंने पूछा आपको कि 18 और 16 आपने क्या एक्सपेंस किया था, सो वी कांट टेल, इसलिए रिकॉर्डिंग इज असेंशियल। सो बुक कीपिंग एंड accountancy is practically important in our life also. Everyone is keeping the record, but we don't know that is our subject. बट अब अगर हम कॉमर्स पढ़ेंगे तो आपको अभी पता चलेगा कि मैं मेरे रेगुलर लाइफ में ये यूज़ करता हूँ। हम प्रैक्टिकली सभी रिकॉर्ड करते हैं अपने एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस एंड ऑल। फिर हम टैली भी करके देखते हैं कि मेरा पैसा अभी कितना बचा है हाथ में। तो ये सब क्या है, ये अकाउंट्स का ही पार्ट है। बट अब टिल ना आपको पता नहीं था कि आप अकाउंट्स रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे हो, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड दैट वी वर यूजिंग द अकाउंट्स। तो ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब कहीं पे भी जाओ, नॉर्मल लाइफ लो, कॉर्पोरेट लेवल लो, एनी कंपनीज लो, कोई भी लो, वहाँ पे अकाउंट्स रिक्वायरमेंट इज असेंशियल। और एवरी ईयर अकाउंट्स का ऑडिट होता है। सीए इज अ चार्टर अकाउंटेंट, और वो क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड चेक करता है वेदर एनी फ्रॉड्स आर देयर इन अकाउंट, एनी मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कुछ हुआ है क्या। तो सीए इज इंस्पेक्टर एंड इन अकाउंटेंसी एंड ही डू द प्रोसेस विच इज नोन एज फॉर ऑडिटिंग। सो ये सब पार्ट हमें फ्यूचर के ईयर्स में पढ़ने हैं, सीनियर कॉलेजेस में जब जाओगे तो आपको ये सब पढ़ने मिलेगा। फिलहाल हम हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमारा पहला लेसन है, उसमें हमें डिटेल यही पढ़ना है बुक कीपिंग क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, उसकी यूटिलिटी, उसकी इंपॉर्टेंस, एंड उसके बाद अकाउंटेंसी क्या होता है एंड ऑल, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड लेसन जो है अपना, वी कैन सी, फर्स्ट लेसन हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकेंड लेसन हम पढ़ने वाले मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें हम सब डबल एंट्री में क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं, बिकॉज दो टाइप्स की बुक कीपिंग होती है, आप चेक कर सकते हो। 10th लेसन है ना आपका, सिंगल एंट्री मतलब ओनली सिंगल इफेक्ट इज गिवन, डबल एंट्री मतलब दो इफेक्ट दिया जाता है, वन डेबिट देयर विल बी करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वो सब हम डिटेल में सेकेंड लेसन में पढ़ने वाले, मीनिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री, उसके साथ अकाउंट्स के टाइप्स, वो हम सेकेंड लेसन में पढ़ने वाले। थर्ड लेसन विल गो टूवर्ड्स जर्नल। जर्नल एंट्रीज होता है, जर्नल बुक कीपिंग का जो रिकॉर्ड्स है उसे हमें जर्नल में पोस्ट करना होता है। सो जर्नल मीन्स रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन बुक्स, हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हमने क्या क्या किया ट्रांजेक्शन्स, उसमें कॉमर्स में हमें अकाउंट्स में एंट्री करनी पड़ती है। तो इस लेसन में हमें जर्नल पढ़ना है, कुछ भी आपने ट्रांजेक्शन किया तो उसकी एंट्री करनी है। दो पार्टी है तो दोनों पार्टी के बुक्स में क्या क्या इफेक्ट होगा वो हमें करना है, दैट इज जर्नल। फिर उसके बाद जर्नल के बाद हमारे पास प्रैक्टिकल लेसन है लेजर। जर्नल से जो भी एंट्री किया है हमने वो लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ता है, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे फोर्थ लेसन में। फिफ्थ आप पढ़ने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में हमारे पास अलग अलग बुक्स होते हैं, कैश बुक होती है, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये सब हम पढ़ने वाले। कैश बुक जो होती है वो भी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, ये सब हम पढ़ने वाले। फिर परचेज बुक, सेल्स, परचेज रिटर्न बुक, ये सब सब्सिडरी बुक में हम लोग स्टडी करेंगे। व्हेन विल स्टडी, दैट टाइम यू विल गेट आइडिया। सिक्स्थ इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नाम से पता चलता है रिलेटेड टू बैंक। रिकंसिलिएशन मीन्स बैलेंसिंग बिटवीन द अकाउंट्स ऑफ बैंक, दैट इज कैश बुक, पासबुक। तो पासबुक और कैश बुक दो होते हैं, उसके बैलेंस करना है हमें, प्लस माइनस करना है, ये सब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। सेवेंथ इज अवर लेसन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू ऑफ असेट्स गेट डिक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोटर कार परचेस करोगे, आज आपने मोटर कार परचेस किया और कल आपने सेल किया, सो यू विल गेट सेम वैल्यू, यू विल गेट हाइयर वैल्यू और यू विल गेट लोअर वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल 6 lakhs की आपने या 7 lakhs की आपने कार परचेस की है, सो नेक्स्ट डे अगर वही आप सेल करोगे तो आप 7 lakhs में सेल करोगे, 7 lakh 10 में सेल करोगे या 6 lakhs में सेल करोगे। मतलब 7 lakhs में अगर आपने परचेस किया है, सेम प्राइस यू विल नॉट गेट, रीसेल वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस। क्यों? बिकॉज असेट्स पे क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? द वैल्यू ऑफ असेट गेट डिक्रीज। वो सब हम 7th लेसन में पढ़ने वाले। 8th लेसन इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, बराबर।
इंसानों से मिस्टेक्स होती है, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता है। अगर हमने कंप्यूटर में रॉन्ग एंट्री पोस्ट किया या रॉन्ग कुछ नाम लिखा तो कंप्यूटर वही एक्सेप्ट करेगा, फिर वो प्रिंट आउट में रॉन्ग आएगा तो आप क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मिस्टेक, और कंप्यूटर नहीं। तो एरर जो होते हैं वो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होते हैं, किसी का आपने गलत नाम लिख दिया है या जीरोस एक्स्ट्रा आ गए तो एरर्स है, तो उसको रेक्टिफाई मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड देन वी हैव टू पास अ करेक्ट। एंड नाइन्थ लेसन इज फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, जिसमें हमें फाइनल अकाउंट्स पढ़ने। नाइन्थ लेसन इज फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, जिसमें हमें फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेंथ मीन्स सिंगल एंट्री, जिसमें हमें वन इफेक्ट एंट्रीज पढ़ने, सेकेंड लेसन में हम डबल एंट्री के बारे में पढ़ने वाले, एंड टेंथ लेसन में हम सिंगल एंट्री के बारे में पढ़ने वाले। सो दिस इज ओवरऑल अवर इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड टू अवर सब्जेक्ट एंड रिलेटेड टू अवर सिलेबस। सो आई होप आपको समझा होगा रिलेटेड टू सिलेबस एंड ऑल। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल स्टडी विद अवर फर्स्ट लेसन, विल स्टार्ट with our first lesson. Keep your notebook, make a separate notebook for our subject bookkeeping and accountancy. आपको एक नई नोटबुक सेपरेट क्रिएट करनी है, मिक्स करो मत, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक क्रिएट करो। सो फॉर अवर सब्जेक्ट ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट नोटबुक रिलेटेड टू bookkeeping and accountancy, and then next lecture onwards we'll start with our first chapter, introduction to of bookkeeping and accountancy. Till that time, work hard and wait for my next lecture. Thank you.